चलिए देश दुनिया की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम मोहन यादव ने मुरैना के त्रेता युगीन शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। शनिदेव के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद मुरैना आए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर से शनि मंदिर तक 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा की। महाकाल लोक की तरह शनि लोक बनाए जाने का दिया संदेश। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। मुरैना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विश्वविद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। रजौधा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। स्कूल का शुभारंभ कर आम सभा को किया संबोधित। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में लगेगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। 1 सितंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। घड़ी बताएगी पंचांग, योग, त्योहार, कृषि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में हुए शामिल। यात्रा के बाद आम सभा को किया संबोधित। रतलाम में जीतू पटवारी के कार पर हुआ हमला। पत्थर लगने से पटवारी की कार का शीशा टूटा। जीतू पटवारी को दिखाए काले झंडे। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाया हमला करने का आरोप। कहा, मुझ पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया गया। बीजेपी मेरी हत्या कराना चाहती है। ये मुझ पर 5वां हमला है। गाड़ी पर हमले को लेकर कांग्रेस ने एफआईआर कराई दर्ज। वायरल वीडियो में कार का कांच तोड़ते दिखा युवक। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कराएगी वोट चोरी को लेकर सर्वे। प्रदेश में डोर टू डोर होगा कांग्रेस का सर्वे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को दिए निर्देश। आगरमालवा दौरे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। मंत्री ने भीमराव अंबेडकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का किया लोकार्पण। मंत्री ने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। एमपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन की समाप्ति पर साइकिल रैली और वाटर स्पोर्ट शो। मंत्री विश्वास सारंग भी साइकिल चलाकर पहुंचे बोट क्लब। बस्तर में भारी बारिश से बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 7 लोगों की हुई मौत। फसल और मवेशियों को भी हुआ नुकसान। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। पीएम मोदी चीन दौरे पर। सीएम का बयान। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री को विश्व स्तर पर अच्छा सम्मान मिला है। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, पीएम और उनकी दिवंगत माता को गाली देना बेहद निंदनीय है। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से देश भर में विरोध दर्ज करा रही है। छत्तीसगढ़ में 5 सत्र में बीजेपी की कार्यशाला खत्म। पंच परिवर्तन और संघ शताब्दी वर्ष को लेकर हुई चर्चा। बैठक में कई कैबिनेट मंत्री और संगठन पदाधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी की बैठक के बाद बोले सांसद संतोष पांडे, मंडलों को मजबूत करने का मिला काम। बीजेपी में दिखेगा नए कलेवर, नए तेवर का काम। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यशाला को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का बयान। कहा, सभी प्रांतों में संगठन के विषय को लेकर कार्यशाला की जा रही है। कार्यक्रमों के जरिए संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जाएगा। रायपुर में 1 सितंबर को होगी श्रम विभाग की समीक्षा बैठक। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान मामले में सांसद महुआ मोइत्रा पर हुआ केस दर्ज। गोपाल सामंतों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी पर सियासत। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बोला, हमला, बेचैनी और निराशा में है कांग्रेस और टीएमसी के नेता। महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर बोले राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। कहा, महुआ मोइत्रा की एक बार फिर सदस्यता जा चुकी है। ममता बनर्जी के इशारे पर महुआ मोइत्रा जहर फैलाने का काम कर रही हैं। भोपाल में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया विरोध। बारिश में भी कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव। महापौर मालती राय ने कांग्रेस को दी कड़ी चेतावनी। बीजेपी महिला मोर्चा के विरोध पर पीसी शर्मा का बयान। कहा, मोदी को लेकर जिसने बोला वो बीजेपी का ही है। इंडोनेशिया से की भारत की तुलना। कहा, भारत की स्थिति इंडोनेशिया जैसी होने वाली है। दुर्ग में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भव्य साइकिल रैली का किया गया आयोजन। सांसद, विधायक, कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रैली में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर किया गया जागरूक।
बेमित्रा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन, भव्य साइकिल रैली और मंचीय कार्यक्रम के साथ हुआ महोत्सव का समापन। अतिथियों ने खेल और स्वास्थ्य के महत्व पर रखे अपने विचार। बड़वाह के एसडीएम ने इंदौर में खराब रिक्शा को धक्का देकर की युवक की मदद। लोगों ने एसडीएम की जमकर की तारीफ, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सारंगगढ़ में साइबर सेल और थाना सरिया ने ग्राम पंचधार में चलाया साइबर जागरूकता अभियान। डिजिटल स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर लोगों को दी गई जानकारी, आम लोगों को किया गया जागरूक। महेश्वर पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। महेश्वर हेरिटेज होटल में 2 दिन रुकेंगे सचिन। सूचना मिलते ही महेश्वर में फैंस की लगी भीड़। उज्जैन में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया दशभुजाधारी गजानन मंदिर। मंदिर में सेना की बहादुरी और आधुनिक हथियारों को दर्शाया। भक्तों ने लगाए देशों के जवानों के जयकारे। इंदौर के राजकुमार शाह के घर विराजमान है 4500 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं। कहीं वकील तो कहीं क्रिकेटर के रूप में दिखाई गई है भगवान गणेश। देश ही नहीं, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका से मंगाई गई मूर्तियां। कटघोरा में केरल के मंदिर की तर्ज पर बना 111 फीट ऊंचा पंडाल। आकर्षण का केंद्र बनी भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची प्रतिमा। जयदेवा समिति ने भक्ति के साथ सामाजिक एकता का दिया संदेश। यूपी के 2 युवक कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा। युवाओं को धर्म, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जोड़ने का उद्देश्य। ओंकारेश्वर पहुंचे दोनों यात्रियों को मध्य प्रदेश में मिला अच्छा सहयोग। बैतूल में मनाया गया नागबासुन उत्सव। नाग देवता की पूजा करते हुए अजीब व्यवहार करने लगे लोग। स्थानीय लोग मनाते हैं इसे नाग देवता की शक्ति। काठमांडू के होटल में रुका था आरोपी अनवर कादरी। बेटी ने दिया होटल का बिल, दूसरी पत्नी दे रही थी इंदौर में हो रही एक्टिविटी की जानकारी। बड़वानी में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों ने खुद उठाया सड़क निर्माण का जिम्मा। ग्रामीणों ने मिलकर शुरू किया सड़क बनाने का काम। सड़क न होने से लोगों को होती है परेशानी। रायपुर प्रेस क्लब में नक्सल पीड़ितों ने उठाई आवाज। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का किया विरोध। सलवा जुडूम पर प्रतिबंध को बताया नक्सलवाद बढ़ने की वजह। ईओडब्ल्यू ने तेज की सिंगरौली नगर निगम की निविदा में गड़बड़ी मामले की जांच। सीटाडेल कंपनी को दिए गए ठेके और भुगतान की मांगी पूरी जानकारी। जांच के कारण नगर निगम में तनाव का माहौल। टीकमगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर कार्रवाई। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने मारा छापा। बड़ी संख्या में हथियार जब्त। रायपुर पुलिस ने फर्जी आईबी अधिकारी बनकर घूमने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान दिखाई दी फर्जी आईडी। लंबे समय से फर्जी आईडी दिखाकर लोगों को ठग रहा था आरोपी। रायपुर केंद्रीय जेल से बंदी के फरार होने पर जेल प्रशासन ने दी सफाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर जेल प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों से बाहर काम करवाना सही प्रावधान है। बड़वानी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध। पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी को बताया अपमानजनक। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुतला दहन किया। छिंदवाड़ा में आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी और जीतू पटवारी का पुतला जलाने के दौरान हुआ विवाद। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को रोका। शाहजहांपुर के फ्रीगंज में गड्ढों के विरोध में लोगों ने किया चक्का जाम। हाईवे पर हादसों को लेकर जताई नाराजगी। मंत्री इंदर सिंह परमार का काफिला और एम्बुलेंस भी जाम में फंसे। रायपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने थाने का किया घेराव। प्रार्थना स्थल बंद करने का किया विरोध। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में विवाद के बाद बंद हुई थी प्रार्थना सभा। बलरामपुर में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का लगा आरोप। घर के बंद कमरे में किया गया था चंगाई सभा का आयोजन। मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित पुलिसकर्मी। दुर्ग जिले के आनंदपुरम में धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा का किया विरोध। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में लिया। कवर्धा में गांजे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा किया बरामद। हरियाणा और राजस्थान के 2 तस्कर गिरफ्तार। छतरपुर में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। परिजन ने ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर स्टाफ ने डॉक्टर नहीं कहकर लौटा दिया। जशपुर में अचानक गिरी आत्मानंद स्कूल की फॉल सीलिंग। स्कूल में बच्चे न होने की वजह से टला बड़ा हादसा। इंजीनियरों की कार्यशैली पर उठे सवाल।
देवास में नगर परिषद अध्यक्ष की गाड़ी पर लगा मिला हूटर। अध्यक्ष ने कहा सिर्फ शो पीस के लिए लगाया है। सवालों पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का दिया हवाला। मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। 6 मकानों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन में बने थे मकान। कई लोगों को 2 दिन की दी गई मोहलत। रायपुर में सरेआम छेड़छाड़ की घटना। सीसीटीवी में हुई कैद। अकेली युवती से छेड़छाड़ कर भागा बाइक सवार बदमाश। युवती ने घर में घुसकर बचाई जान। रायपुर की माना स्थित नवोदय स्कूल में 4 छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट। एक ही मोबाइल पर वीडियो देखने पर शिक्षक और वार्डन ने छात्रों को छड़ी और रॉड से पीटा। घटना के बाद छात्रों ने लगाया आरोप। जांच जारी। कोरबा में युवक को सांप ने काटा। युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। इलाज के बाद स्वस्थ हुआ युवक। शहडोल में क्लास के दौरान शिक्षक की जेब में मोबाइल से निकला धुआं। धुआं निकलते ही शिक्षक ने मोबाइल फेंका बाहर। हाथ झुलसने के बावजूद बच्चों की बचाई जान। सूरजपुर में सीएम के ओएसडी के घर चोरी के आरोपी गिरफ्तार। चोरी के बाद दिल्ली फरार हुआ था आरोपी। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के गहने बरामद। रतलाम के डाकघर में हुई 7 लाख की चोरी। पुलिस ने 2 महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने गूगल की मदद से बनाई थी योजना। जबलपुर में नाबालिग भांजे और मौसी ने की एसबीआई एटीएम तोड़ने की कोशिश। पैसे निकालने में हुए असफल। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। यूट्यूब से सीखा था एटीएम तोड़ने का तरीका। शहडोल के धनपुरी में चोरी की एक अजीब गरीब वारदात। किराना दुकान की छत तोड़कर घुसा चोर। धड़ाम से गिर पड़ा नीचे। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिलासपुर में रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी। सीबीआई अधिकारी बताकर 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी। 3 महीने तक किया डिजिटल अरेस्ट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली में कोयले से लदा ट्रेलर पलटा। तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। सड़क पर कोई व्यक्ति न होने से बड़ा हादसा टला। धार में टायर फटने से ट्राले में अचानक लगी आग। पेट्रोल पंप स्टाफ और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई आगरा हाईवे की घटना। पन्ना में सेना के हवलदार ने शराब के नशे में पत्नी को पीटा। पत्नी ने पति पर महिला से अवैध संबंधों का लगाया था आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। दमोह में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पति ने घर से भागकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौत का कारण अज्ञात। धमतरी में करंट लगने से 5 वर्ष के मासूम की हुई मौत। छत में खेलते वक्त आया करंट की चपेट में हुआ यह हादसा। पिता की पहले से ही हो चुकी है मौत। शिवपुरी में कुएं में डूबने से 3 युवकों की हुई मौत के बाद गांव में छाया मातम का माहौल। नहाने गए थे 3 युवक। इंदौर भोपाल हाईवे पर पानी भरे गड्ढे में मिली सलमान लाला की लाश। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था युवक। मृतक पर दर्ज थे 32 से ज्यादा आपराधिक मामले। टीकमगढ़ के कुरेचा बांध में मिला युवक का शव। 2 दिन से लापता था युवक। कुआं गांव के पास बाइक और बैग बरामद। बैग से मिले दस्तावेजों से हुई पहचान। अशोकनगर के ईसागढ़ में खाली जमीन से राधा कृष्ण की मूर्तियां मिली। लोगों ने स्थापित कर मूर्तियों की पूजा। प्रशासन ने हटाने का दिया आदेश। शिवपुरी में भंडारे में हलवा खाने से बिगड़ी तबीयत। करीब 250 लोगों की बिगड़ी तबीयत। मौके पर पहुंची प्रशासन और डॉक्टरों की टीम। बालोद में बस चलाते समय बेहोश हुआ ड्राइवर। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस। कंडक्टर ने ब्रेक लगाकर बस को रोका। ड्राइवर समेत यात्री घायल। ओंकारेश्वर में बोलेरो ने युवक को मारी टक्कर। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ चालक। पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू की। मुंगेली में कुत्ते की टक्कर से हुआ विवाद। आपस में भिड़े 2 गांव के लोग। पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज की एफआईआर। झाबुआ में दुकान के बाहर बैठे व्यक्ति को अचानक आया अटैक। व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। थांदला के पास नौगांव की घटना। उज्जैन के नागदा में भारी बारिश के बीच टला हादसा। बाढ़ के तेज बहाव में फंसी कार। पचलसी गांव के युवाओं ने बचाई 2 जान। पूरी घटना कैमरे में हुई कैद। भोपाल ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट। इंदौर उज्जैन संभाग में भी होगी बारिश। मौसम विभाग ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रहा एक मानसून ट्रफ। इंदौर और आसपास की झमाझम बारिश से उज्जैन का गंभीर डैम लबालब भरा।
यशवंत सागर डैम से छोड़े गए पानी का लाभ उज्जैन को मिला। अब नगर निगम हर दिन घरों में पहुंचाएगा पीने का पानी। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई संभावना। गरज चमक के साथ हो सकती है भारी बारिश। रायपुर में हो रही झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से निजात। मौसम विभाग ने लगाया बारिश का पूर्वानुमान। ग्वालियर में बारिश से वीरपुर ओवरफ्लो हुआ डैम। एचपी गैस गोदाम में घुसा पानी। कैचमेंट में लगातार बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ा। नर्मदापुरम में 1 घंटे तक लगातार हुई बारिश। बारिश के पानी से जिला अस्पताल बना तालाब। मरीजों के परिजन हो रहे परेशान। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़ की चपेट में आए 1018 गांव। अब तक 8 मौतें और 3 लोग लापता। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पुंछ से 2 आतंकी तारिक और रियाज को किया गिरफ्तार। जम्मू में लगातार बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार छठे दिन भी स्थगित। भारी मलबा रास्तों में बना बाधा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोकने का फैसला रखा जारी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में जनता को किया संबोधित। संबोधन की शुरुआत में प्राकृतिक आपदाओं का किया जिक्र। बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की घटना का दुख जताया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। शहडोल के खिलाड़ी जर्मनी में लेंगे फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण। पीएम मोदी ने मन की बात में की शहडोल के विचारपुर गांव की तारीफ। अक्टूबर में 2 लड़के, 2 लड़कियां और 1 कोच जाएंगे जर्मनी। सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। विदेश दौरे से लौटकर सीएम साय प्रदेश की कार्यकारी गतिविधियों में हुए शामिल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। मुरैना में सीएम मोहन यादव ने सुनी मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में जनता को किया संबोधित। भारी बारिश के बाद सीएम धामी ने नानक सागर डैम का किया निरीक्षण। सभी अफसरों को राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। टनल में फंसे 8 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला बाहर। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का किसान हितैषी फैसला। 10 सितंबर तक खुला रहेगा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। इससे खरीफ 2025 की फसल की क्षति का होगा पंजीकरण। आंध्र प्रदेश के कावली में खाने वाला गणपति बना चर्चा का केंद्र। कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट से बनी गणेश प्रतिमा का वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने कहा, इतना सुंदर कि खा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। काशी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान। दशाश्वमेध घाट पर गंगा माता से लिया आशीर्वाद। गंगा सेवा निधि की संध्या आरती की झांकी का भी किया अवलोकन।